हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम वली एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वेशलर्स इंटेलिजेंस स्केल, जो कि आपका इंटेलिजेंस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इन द प्रीवियस लेसन मैंने मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस कंप्लीट कराया था, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था बिनेट एंड सिमोन ने 1905 में क्या क्या इंटेलिजेंस स्केल के बारे में दिया था, कहाँ इसका रिवीजन हुआ था। उसके बाद लिवा स्टर्मन ने करा था स्टैनफोर्ड में, तो वो चीज़ें हमने क्लियर की थी। अब जो हम पढ़ेंगे वेशलर्स इंटेलिजेंस स्केल पढ़ेंगे, जो कि इंटेलिजेंस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि वेशलर स्केल में इन्होंने एडल्ट, चिल्ड्रन और प्री स्कूल के लिए दिया था, तो इसलिए इनका स्केल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो फ्रांसिस गल्टन थे, वो क्या कहलाते थे? वो फादर कहलाते थे मेंटल टेस्ट के। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी। जो वेस्लर स्केल है, उसको हम पॉइंट स्केल भी कहते हैं। 1937 में स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल वाज नॉट स्टैंडर्डाइज्ड और इंडिविजुअल्स ओवर 18 इयर्स ऑफ एज इन ऑब्टेनिंग द आईक्यू। दैट मींस कि जो बिनेट ने निकाला था वो सिर्फ चिल्ड्रंस के लिए था। उनका जो टेस्ट था वो स्टैंडर्डाइज नहीं था 18 इयर्स के लोगों से की उम्र से ज़्यादा लोगों के लिए। तो फिर क्या हुआ? क्योंकि उनकी जो क्रॉनिकल एज थी, मतलब ये था कि उसको हम यूज़ कर सकते थे सेम क्रॉनिकल एज के लिए एज डिविजन फॉर ऑल इंडिविजुअल्स ओवर 16 इयर्स तक के लिए आप यूज़ कर सकते थे। लेकिन अगर हम 18 इयर्स के लोगों का आईक्यू चेक करना चाहें तो हम नहीं कर सकते थे। बेनेट एंड सिमोन वाला जो लिवाई स्टर्मैन ने रिवीजन किया था स्केल का, तो उसके लिए फिर क्या हुआ कि वेशलर्स ने स्केल निकाला। वेशलर्स ने स्केल निकाला जो कि पब्लिश्ड हुआ 1949 में, फिर इस स्केल को रिवाइज किया गया 1955 में, और इसका नाम रखा गया वेशलर्स इंटेलिजेंस एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, जिसका सिंबल था WAIS, वेशलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। जिसकी रेंज क्या थी कि वो 16 से 64 इयर्स तक के लोगों का आराम से आईक्यू चेक कर सकता था। फिर जो वेशलर थे, उन्होंने डेवलप किया वेशलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, जिसको उन्होंने बाद में किया वेशलर्स इंटेलिजेंस स्केल फॉर द चिल्ड्रन के लिए भी किया, और एक इंटेलिजेंस टेस्ट किया उन्होंने स्कूलर्स प्री स्कूलर्स के लिए। ये इनके सबसे मोस्ट वाइजली यूज्ड आईक्यू टेस्ट थे जो आज भी यूज किए जाते हैं। पहले इन्होंने निकाला एडल्ट के लिए, फिर इन्होंने निकाला चिल्ड्रंस के लिए, फिर इन्होंने निकाला प्री स्कूल के लिए, मतलब 3 टेस्ट इन्होंने निकाले। जो वेस्लर्स का फर्स्ट स्केल था इंटेलिजेंस का, वो प्राइमरली किसके लिए डेवलप किया गया था? चिल्ड्रंस के लिए, बेबीज के लिए, एनिमल्स के लिए, या फिर अडल्ट्स के लिए? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, अभी मैंने पढ़ा था, बताया है कि वेस्लर ने सबसे पहले किसके लिए निकाला है? एडल्ट के लिए, फिर निकाला है चिल्ड्रंस के लिए, एंड देन प्री स्कूल्स के लिए। तो फर्स्ट उन्होंने किसके लिए निकाला था? एडल्ट्स के लिए। तो आंसर हो जाएगा हमारा एडल्ट। साइकोलॉजिस्ट यूज WAIS, वो किस चीज के लिए यूज करते थे? किस टेस्ट को मेजर करने के लिए यूज करते थे? चिल्ड्रन के टेस्ट के लिए, एडल्ट्स के लिए, एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों के लिए, या फिर फीमेल्स के लिए? कि जो WAIS था उसका नाम था वेशलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, जो कि फॉर द एडल्ट्स था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एडल्ट्स। फिर ये एक क्लासिफिकेशन है, किसने दी थी? ये लिवा स्टर्मैन की क्लासिफिकेशन थी, जो उन्होंने दी थी उन लोग आईक्यू के बेसिस पे, कि जिनका आईक्यू 140 से अबव होता है वो लोग जीनियस होते हैं। जिनका आईक्यू 130 से 139 होता है वो बहुत सुपीरियर होते हैं, वेरी सुपीरियर। जिनका आईक्यू 120 से 129 की रेंज लेता है, क्योंकि जो वो लोग टेस्ट बनाते थे वो अकॉर्डिंग टू एज, वर्बल कंपोनेंट्स, नॉन वर्बल कंपोनेंट, जिसके अंदर वो बच्चों की इन्फॉर्मेशन चेक करते थे, और जो नॉन वर्बल कंपोनेंट होता था उसके लिए वो पिक्चर कॉम्प्लीशन और ब्लॉक डिजाइन का टेस्ट लेते थे। तो जिसके बेसिस पे जब जो स्कोर निकल के आता था उसके बेसिस पे वो क्लासिफाई करते थे कि बंदा, पर्सन जो है वो जीनियस है, वेरी सुपीरियर है, अबव एवरेज है। तो ये सारे इनके गिवन है कि अबव एवरेज होगा तो 110 से 119 के बीच में लाई करेगा। जिसका स्कोर 90 से 109 के बीच में स्कोर लाई करेगा वो नॉर्मल और एवरेज कहलाएगा। जिनका स्कोर 80 से 89 के बीच में लाई करेगा वो बिलो एवरेज होंगे। उसी तरह से 70 टू 79 वाले जो होंगे वो डल कहलाएंगे, बॉर्डर लाइन कहलाएगा। 50 टू 69 मोरल और फीबल माइंडेड कहलाते हैं, जिनका थोड़ा कम स्लो लर्नर्स होते हैं। 25 और 49 इम्बिसिल। 0 टू 24 इडियट कहलाते हैं, मीन्स के उनके पास बहुत कम माइंड होता है। तो इस बेसिस पे उनका स्कोर किया जाता है। अब वेशलर्स ने क्या दिया था, क्या बताया था इंटेलिजेंस के बारे में? इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली। उनका कहना था वेशलर्स का कि जो इंटेलिजेंस होता है वो सब चीज़ों की एक कैपेसिटी है आपके माइंड के अंदर, कि आप चीज़ों को लेके कैसे सोचते हैं, कैसे काम को करते हैं, अगर आपके सामने कोई सिचुएशन आती है आप उसके साथ कैसे डील करते हैं। ये आपका इंटेलिजेंस है अकॉर्डिंग टू वेशलर्स। वेशलर ने 3 स्केल निकाले थे।
जो WAIS था, जिसको हम बैचलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल बोलते हैं, वो एडल्ट्स के लिए था 16 टू 74 ईयर्स के लिए। WISC फॉर द चिल्ड्रंस के लिए था 7 टू 16 ईयर्स के जो लोग हैं उनके लिए बच्चे। WPPSI फॉर द प्री स्कूल प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए था इंटेलिजेंस स्केल, जो आते हैं 4 से 16 ईयर्स की एज में। तो अगर देखा जाए तो 4 से लेके 74 तक की लोगों के लिए उन्होंने IQ का टेस्ट बना दिया था। तो जो इनके वर्बल कंपोनेंट्स थे, जब ये टेस्ट लेते थे तो उसके अंदर 6 सब टेस्ट लेते थे ये लोग। नॉन वर्बल कंपोनेंट के अंदर ये 5 सब टेस्ट लेते थे। तो देख लेते हैं वर्बल कंपोनेंट में कैसे क्वेश्चंस पूछते थे अपने टेस्ट में। जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते थे इनके, उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछते थे लोग, ताजमहल कहाँ है, रेड फोर्ट कहाँ है, या कोई भी इस तरह की चीज पूछना जो बहुत कॉमन चीजें होती हैं। कॉम्प्रिहेंशन, बच्चा चीजों को कैसे समझ पाता है, वो ये सब चीजें कैसे देखते थे, कि पूछते थे कि भाई शूज किस चीज के बने हुए होते हैं। जब अर्थमेटिक रीजनिंग के क्वेश्चन वो लेते तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेते, भाई हाउ मेनी पेंसिल्स कैन बी बाउट इन 10 रुपीज। तो बच्चे को अगर नॉलेज होगी तो वो आंसर दे देगा। फॉरवर्ड डिजिट्स के बारे में पूछना, बैकवर्ड काउंटिंग के बारे में पूछना, चीजों के बीच में सिमिलैरिटीज और डिस्टिंक्शन के बारे में पूछना, कि बच्चे को पता होना चाहिए कि जमीन पे क्या चीज चलती है, पानी में क्या चीज चलती है। तो इस तरह की सिमिलैरिटीज और डिस्टिंक्शन के बारे में पूछना कि कार और बोट में डिफरेंस क्या है। वो कैप के बारे में पूछना, दैट मीन्स कि अगर बच्चा ये सब चीज़ अच्छे से कवर कर पा रहा है तो कुछ वर्ड्स की मीनिंग्स उससे पूछना। तो उसे बच्चा कितना स्कोर करेगा इन टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे डिपेंड करता था। ये थे आपके वर्बल कंपोनेंट पे जो वो टेस्ट लेते थे। फिर आता है हमारा नॉन वर्बल कंपोनेंट। नॉन वर्बल कंपोनेंट में क्या आता है, जैसे पिक्चर कंप्लीशन, दैट मीन्स कि पिक्चर्स को कंप्लीट कराना, कुछ डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स दे दी, अलग अलग सीन्स उसमें ऐड कर दिए, फिर उनको कंप्लीट कराने के बच्चा किस तरह से उन्हें कंप्लीट कर पा रहा है उसके बेसिस पे स्कोर करना। पिक्चर्स का अरेंजमेंट करवाना, डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स को अरेंज करके बच्चे ने अगर सही से लिख दिए कर रख दिए, दैट मीन्स को उसने स्कोर किया, दैट मीन्स उसके पास नॉलेज है, उसका IQ अच्छा है। ब्लॉक डिजाइन कराना, ऑब्जेक्ट असेंबलीज कराना, डिजिट सिंबल्स को मैच कराना, ये सब करा के वो अपने IQ के टेस्ट को कंप्लीट करते थे। तो ये था मेरा आज का लेसन, और नेक्स्ट लेसन में मैं कुछ बहुत अच्छे आपके लिए इसके आगे कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आऊंगी, जो बहुत अच्छे टेस्ट हैं जिनके क्वेश्चन अक्सर आते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स होते हैं हमारे यहाँ। CTET है, टेट का एग्जाम है, तो उसमें ये सब कंटेंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग।